अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के सदर परवेज इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं कि ये गिरफ्तारी एक्चुअल गिरफ्तारी नहीं है, ये ड्रामाई गिरफ्तारी करवाई है परवेज इलाही ने। ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है। उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ऐसा करेंगे परवेज इलाही, उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और असद कैसर और परवेज खट्टक, पीटीआई के जो मरकजी रहनुमा हैं, उनकी अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में जितने भी लोग आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वो लातल्लुकी का ऐलान करने आए हैं इमरान खान से और पीटीआई से। और 9 मई के वाकयात की, फौजी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत करने आए हैं और सियासत से लातल्लुकी करने आए हैं, जितने भी आए हैं। तो अभी परवेज खट्टक और असद कैसर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, पौने 10 बजे का टाइम रखा गया था, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही थी, लेकिन वो भी अचानक इतला आई है। अभी कुछ देर पहले जब मैं ये व्लॉग शुरू कर रहा था तो 2-4 मिनट पहले की खबर है कि वो मनसूख हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्यों मनसूख हो गई है, वजह क्या बनी, वो कहीं डिले हैं या उनका अभी सॉफ्टवेयर अपडेट मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक वो मंजर आम पर ना आए। लेकिन आ जाएंगे मंजर आम पर, क्योंकि इनकी कहानी भी फवाद चौधरी वाली ही लग रही है मुझे। ये मेरा तजिया है। जिस तरह मैंने सुबह व्लॉग किया था उसमें बताया था कि फवाद चौधरी, इनकी कहानी फवाद चौधरी वाली लग रही। फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा था कि मैं सियासत को भी ब्रेक दे रहा हूं। तो लेकिन कल अडयाला जेल के बाहर जाके खड़े हो गए, मीडिया टॉक की। तो फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी और कुछ और लोग जो सीनियर लोग हैं पीटीआई के, इन्होंने माइनस इमरान पर रजामंदी जाहिर की है। इसलिए इनको सियासत करने की इजाजत मिली है कि माइनस इमरान, जिस तरह माइनस अल्ताफ एमक्यूएम को इजाजत मिल गई, एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई, पीटीआई को पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं को सियासत करने की इजाजत मिली है माइनस इमरान। क्योंकि इमरान खान के लिए अब बिल्कुल भी कहीं गुंजाइश नहीं है। मैंने सुबह भी व्लॉग में बताया था कि किसी भी टीवी चैनल पर आप इमरान खान का नाम नहीं सुनेंगे आज के बाद। आज सारा दिन किसी टीवी चैनल ने इमरान खान का नाम नहीं लिया, न कोई रिपोर्टर लेगा, न कोई एंकर, न कोई न्यूज कास्टर, और किसी खबर में आपको नाम नहीं मिलेगा। इमरान खान की खबरें भी नहीं चलेंगी, तकारीर भी नहीं चलेंगी। लेकिन हाँ, अलबत्ता अगर फर्ज करें कोई सियासतदान तकरीर कर रहा है और वो इमरान खान का नाम ले लेता है, इमरान खान पर तनकीद कर रहा है, तो वो उनके मुंह से अगर इमरान खान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लफ्ज यूज कर रहे हैं, इमरान खान का नाम ले रहे हैं, तो वो तो ऑन एयर हो जाएगा। लेकिन बाकी इमरान खान का किसी टीवी चैनल पर नाम तक नहीं चलेगा। इमरान खान के लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान ने ये मुकाफात अमल हो रहा है बाकियों के लिए, तमाम जमातों के लिए। इस बंदे ने, इस इमरान खान ने दरवाजे बंद किए थे कि किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, किसी को हाथ नहीं मिलाना, किसी के साथ बैठना नहीं है, सारे गंदे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, मैं ही दूध का दुल्ला हूं, फरिश्ता सिफत इंसान हूं, जुनैद बगदादी मैं ही हूं अकेला। तो ये जब बाकियों के लिए इसने दरवाजे बंद किए थे, तो आज कुदरत ने इनके लिए, इमरान खान के लिए, अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। तो ये जो परवेज खट्टक और असद कैसर की कहानी है, ये भी आएंगे, आज नहीं की तो कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन करेंगे। और ये भी फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी और इनके सफ में, मैंने कल ही व्लॉग में, सुबह ही व्लॉग में बताया था कि ये उनकी सफ में खड़े होंगे और माइनस इमरान के लिए ये जब राजी होंगे तो ऐलान करेंगे, या लातल्लुकी का, या मजम्मत करेंगे, या पीटीआई को एक्टिव करने के लिए कोई ऐसा बयान देंगे। लेकिन इमरान खान का, ये कल भी फवाद चौधरी ने जो मीडिया टॉक की थी ना, आपने जिसने भी दोस्त ने सुनी होगी, उसमें फवाद चौधरी ने सारों के नाम लिए है कि मैं फलां से राब्ते में हूं, 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 लेकिन इमरान खान का नाम नहीं लिया था। ये समझ लें कि इमरान खान का नाम फवाद चौधरी ने
अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक में नहीं लिया था। तो इसका क्या मतलब है? इमरान खान माइनस हो चुका है, इमरान खान को पार्टी भी माइनस कर चुकी है। क्योंकि एक टेक्निकल बात है ना कि भाई यूथिया जो बने हैं, जो पीटीआई के वोटर हैं जिनको यूथिया कहा जा रहा है, वो पाकिस्तानी तो हैं, शहरी तो हैं। अब उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में फर्ज करें वो अगर तितर बितर हुए हैं तो वो वोट पीडीएम की जमातों को तो शायद न दे, तो वो घर बैठे रहेंगे। तो ये जो वोट बैंक है, इसको किधर करना है? इसको कहीं तो यूटिलाइज करना है। तो इसीलिए माइनस इमरान पार्टी को वर्क करने की, काम करने की इजाजत मिली है पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं को कि भाई आप लोग माइनस इमरान इलेक्शन लड़े। फिर जो इमरान खान की वजह से पार्टी में थे या वोट दे रहे थे वो शायद ना आए, लेकिन जो पीटीआई के कुछ तो वोट पड़ेंगे, तो लेकिन कम पड़ेंगे। माइनस इमरान के बहुत सारे लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन पीटीआई की अगर पार्टी जब होगी, मौजूद होगी मैदान में, तो वो शायद निकलेंगे। तो इन वोटर्स को भी तो एक प्लेटफॉर्म देना है, एक पार्टी देनी है, इसीलिए इस पार्टी को काम करने की इजाजत दी गई। अब आता हूं मैं परवेज इलाही पे। परवेज इलाही लाहौर से गिरफ्तार हुए हैं। परवेज इलाही इतने दिनों से गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, यह भी सोचने की बात है व्यूअर्स कि इतने दिनों से गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। और परवेज इलाही के लिए पहले ही शकूक व शुबात थे कि ये पीटीआई पर कब्जा करने के लिए भेजे गए हैं या भेजे गए हैं। और परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान तल्लुकात आपको पता है कि पहले किस तरह रहे हैं। सके भाइयों से बढ़कर रहे हैं तो कजन, लेकिन सके भाइयों से बढ़कर रहे हैं। तो चौधरी परवेज इलाही इस उम्र में चौधरी शुजात के साथ गद्दारी तो करने का सोच भी नहीं सकते भाई। पता नहीं कितने कितने नुकसान एक दूसरे के लिए अफोर्ड किए होंगे। तो क्या ये पीटीआई के लिए भाई के साथ गद्दारी करेगा? मेरा नहीं ख्याल। ये गिरफ्तारी परवेज इलाही के लिए ये तसर है। ये दोस्त डिस्कस कर रहे हैं कि ये इतलात है, समझे कि ये गिरफ्तारी परवेज इलाही ने खुद करवाई है अपनी ड्रामाई अंदाज से कि भाई मैं अंदर रहूं। क्योंकि जो बाहर रहेगा, शाह महमूद कुरैशी अंदर है, एक्चुअली पीटीआई पर कब्जे का प्लान है। इमरान खान ने तो डायल होना ही होना है, सजा होनी है इमरान खान को, ये जो नजर आ रहा है। तो वो माइनस होंगे तो भाई पार्टी किसके हवाले? इमरान खान तो शाह महमूद कुरैशी के लिए कह चुके हैं और परवेज इलाही ख्वाब देखकर गए हैं, ये ख्वाब लेकर गए हैं कि पीटीआई का सदर मैं हूं, तो मैं पीटीआई को लीड करूं, पीटीआई पर कब्जा मैं करूं। तो परवेज इलाही अगर बाहर रहें और शाह महमूद कुरैशी अंदर रहें, अंदर रहने वाला फायदे में है, बाहर रहने वाला नुकसान में है। वो इस तरह कि जो भी बाहर रहेगा वो उसको पीटीआई या तो पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करनी पड़ेगी, फौजी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत करनी पड़ेगी। ये टेक्निकल में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। जो जेल से बाहर रहेगा पीटीआई का कोई भी लीडर, उसने 2 में से एक चॉइस करनी है, फैसला करना है। या तो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करे, लातल्लकी का ऐलान करे पीटीआई से और गिरफ्तारी का मुतालबा करे कि जो मुलविस हैं लोग, उनमें इमरान खान तो सीधे सीधे बाज़ाहिर मेन मरकजी मुल्ज़िम इमरान खान है, तो उनसे भी लातल्लकी करें। अगर उनसे नहीं तो पीटीआई से लातल्लकी करें। बाहर रहेंगे तो या पीटीआई से लातल्लुकी का ऐलान करना पड़ेगा और 9 मई के वाकयात की मजम्मत करनी पड़ेगी और जो मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करना पड़ेगा, या फिर दिफा करना पड़ेगा 9 मई के वाकयात का। अब परवेज इलाही क्या करे? लातल्लुकी कर रहा है फिर भी नुकसान में, अगर दिफा कर रहा है 9 मई के वाकयात का फिर भी नुकसान में। तो ये परवेज इलाही बाहर, जेल से बाहर रहने में दोनों सूरतों में परवेज इलाही का नुकसान था। अब मजम्मत करें और लातल्लुकी का ऐलान करें, यानी मजम्मत 9 मई के वाकयात की, फौजी तनसीबात पर हमलों की, और पीटीआई से लातल्लुकी का ऐलान करें तो भी नुकसान में। फिर तो सब कुछ गया, फिर तो पीटीआई में जाने का फायदा भी नहीं हुआ, वो भी नहीं करना चाह रहे। और फिर अगर वो नहीं करेंगे तो फिर या तो दिफा करें इमरान खान का और 9 मई के हमलों का, वो भी नहीं कर सकते।
तो दोनों काम नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे बाहर बैठ के? तो इसलिए बेहतर था कि गिरफ्तार हो जाऊं और अंदर चला जाऊं, अंदर जाके बैठूंगा। अब आज गिरफ्तार हुए हैं पीटीआई के बहुत सारे लोगों में, कारकुनों में हमदर्दियां पैदा हुई हैं परवेज इलाही के लिए, क्योंकि अभी इस वक्त गालियां पड़ रही हैं किन लोगों को? जो जो पीटीआई के लोग हैं, जाहिर है यूथ है, वो किन को गालियां दे रहे हैं? वो गालियां दे रहे हैं जो पीटीआई छोड़ रहे हैं, जो लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, जो 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर रहे हैं और पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करते जा रहे हैं, उन पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं पीटीआई के लोग, पीटीआई के वर्कर्स, उनके खिलाफ गुस्सा है। लेकिन परवेज इलाही ने गिरफ्तारी दी है तो परवेज इलाही के लिए हमदर्दियां पैदा हुई है कि देखें वो छोड़ गया, फलां छोड़ गया, फलां छोड़ गया, फलां छोड़ गया, धोखा कर गया रास्ते में, हाँ गद्दार निकला, ये निकला वो। लेकिन देखो परवेज इलाही ने गिरफ्तारी दे दी जी, परवेज इलाही तो हीरो। अब परवेज इलाही के लिए हमदर्दियां पैदा हुई हैं, हो रही हैं और होंगी। ये जो ड्राइवर कह रहे हैं कि जी बच्चों के साथ गिलगित बल्तिस्तान भागना चाह रहे थे, ये जाहिर है ड्राइवर से कोई भी बयान दिलवाया जा सकता है, जो भी हो, लेकिन परवेज इलाही ने खुद ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी करवाई है ताकि मैं अंदर रहूं, सेफ रहूं। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी अंदर है और सेफ है, अब शाह महमूद कुरैशी भी ख्वाब देख रहे हैं कि पीटीआई पर कब्जा करूं, वो भी बाहर नहीं आना चाहेंगे। मैं लिख कर दे रहा हूं शाह महमूद कुरैशी को, मेरा मतलब ये मेरा तजिया है, शाह महमूद कुरैशी को धक्के देकर भी निकालेंगे जेल से इमरान खान की नाअहली से पहले, तो शाह महमूद कुरैशी नहीं निकलेंगे। वो मेहनत समाजत करेंगे, कहीं जो भी उनको बस चलेगा वो करेंगे, जो भी उनके हाथ में होगा वो करेंगे कि मुझे जेल में रखो भाई, जब तक इमरान खान नाअहल हो जाए, उसके बाद में आके बाहर आके संभालूंगा पार्टी को। लेकिन बाहर जाऊंगा तो फिर या पीटीआई से ताल्लुकी या वही काम करना पड़ेगा जिसमें परवेज इलाही इम्तिहान में पड़ गया था। तो शाह महमूद कुरैशी भी बाहर आएंगे तो उनको भी दो में से एक काम करना पड़ेगा, या पीटीआई के 9 मई के हमलों की मजम्मत करनी पड़ेगी और पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करना पड़ेगा, इमरान खान से लाताल्लुकी का ऐलान करना पड़ेगा, या फिर इमरान खान का दिफा करना पड़ेगा, इमरान खान के हर बात का दिफा करना पड़ेगा और इमरान खान के पार्टी के 9 मई के वाकयात और फौजी तनसीबात पर हमलों का भी दिफा करना पड़ेगा। तो ये दोनों भी नहीं करना चाहेंगे यकीनन, तो फिर वो भी चाहेंगे मैं जेल में रहूं, तो वो उनको धक्के देके भी निकालेंगे तो वो निकलना नहीं चाहेंगे। तो अब ये जंग है पार्टी पर कब्जे की अभी इस वक्त। बाकी लोग ये फवाद चौधरी या असद कैसर, परवेज खट्टक, बाकी जो सीनियर लोग हैं, ये तो इकट्ठे होंगे, ये पीटीआई की छतरी के तले ही सियासत करेंगे, क्योंकि इनका मिजाज पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई का अब नहीं रहा। ये जो जहरीले लोग बने हुए थे इमरान खान के एमा पर, कुछ ऐसे पीटीआई के लोग हैं, एमएनएज, एमपीएज, जिन्होंने जहर नहीं उगला, जिन्होंने इदारों के खिलाफ इस तरह जहर नहीं उगला जिस तरह इमरान खान और बाकी कुछ जो उनके हवारी रहनुमा जो थे या कारकुनान सोशल मीडिया के लोग लगे हुए थे, इस तरह उन्होंने जहर नहीं उगला। इसलिए उनके लिए गुंजाइश है, बाकी जमातों में जाने के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन जिन्होंने हर्जा सराई की है, इदारों के खिलाफ हमलों में मुलविस रहे हैं, जो रेड लाइन समझे क्रॉस की है, उनके लिए तो इन सियासी जमातों में भी दरवाजे बंद हैं। और उनमें से जो नई खेप पैदा की गई थी उनको तो घर भेज दिया गया कि इमरान प्रोजेक्ट खत्म, खेल खत्म हो गया, अब जाओ अपने अपने घर। तो बाकी जो सीनियर रहनुमा जिन्होंने सियासत करनी है और करते भी रहे हैं, उनके लिए गुंजाइश रखी गई है कि वो पीटीआई की छतरी के तले ही सियासत करें, लेकिन माइनस इमरान। और दूसरा, सियासत करेंगे भी तो वो बंदे के पुत्र बन के सियासत करेंगे, जिस तरह पहले कर रहे थे इस तरह नहीं, जिस तरह बाकी जमातें मैच्योरिटी के साथ सियासत कर रही हैं इस तरह सियासत करेंगे। ये उनसे कमिटमेंट ली गई है, इसीलिए वो पीटीआई की छतरी के तले सियासत करेंगे, लेकिन माइनस इमरान होंगे। और बाकी जंग ये दो रहनुमाओं के दरमियान है, परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान, कि पार्टी पर कौन काबिज होगा। तो फिलहाल शाह महमूद कुरैशी पहले जेल में थे, तो अब परवेज इलाही भी
अपने आप को उठवा के जेल में रखा है या और उनको उठाया गया है, जो भी, लेकिन तज्जिया ये मेरा तज्जिया भी है, थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, तो परवेज़ इलाही ने खुद ड्रामाई अंदाज में अपने आप को गिरफ्तार करके अंदर रखवाया है, जेल में भिजवाया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।